आज बात करते हैं वीर क्रांतिकारी भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी का जन्म 1907 में बंगा गांव में हुआ, जो लाहौर में पड़ता था, आज जो पाकिस्तान में है। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम किशन सिंह है। बचपन में जो ब्रिटिश हुकूमत का स्कूल था उसको ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने आर्य समाजी माहौल में पढ़ना चुना। शुरू से ही पढ़ने में इतने तेज थे कि 50 किताबें स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली, जो स्कूल से अलग किताबें थी। जब भगत सिंह 11-12 साल के थे तब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड हुआ। वहाँ पर 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए और जलियांवाला बाग में पहुँच गए। वहाँ पर बहुत लाशें पड़ी हुई थी। काफ़ी लोग तो पास वाले कुएं में कूद गए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। जनरल डायर ने गोलियां मारने का आदेश दे दिया था। आज भी उस कुएं में पानी निकालने पर खून की बूंदें मिलती हैं। भगत सिंह वहाँ से खून से भरी मिट्टी को एक बोतल में डालकर ले आए और घर में आकर गुमसुम बैठ गए। तो बहन ने पूछा, क्या हुआ? ये बोले, ये खून मेरे उन शहीदों का है जिसका मैं बदला लूँगा। जब इनके पिता खेती करते थे तो अपने पिता से कहते हैं कि मैं बंदूकें बोऊंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए, अंग्रेज़ों को मैं इनसे मार भगाऊंगा। भगत सिंह ने बाद में लाला लाजपत राय पुलिस ज्वाइन किया। उन दिनों लगभग 300 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ डाली। जब ये 17 साल के थे तो माँ बोली, शादी कर ले, पर भगत सिंह कहते हैं आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिखकर भाग गई। माँ रोती रह गई थी। 1925 में काकोरी कांड की तैयारी शुरू कर दी और काकोरी कांड को सफल बनाया। अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। लूटने के बाद पकड़े गए। अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुना दी। इसके बाद दशहरा ग्राउंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए। वहाँ बम फोड़कर भागने लगे, फिर पकड़े गए। अंग्रेजी हुकूमत जानती थी इनको छोड़ना नहीं है। बेल की बात पे कोर्ट ने 60,000 रुपये मांग लिए। न जाने कितने खेत बेचकर इनको बाहर निकाला। जब ये 20 साल के थे तो लाला लाजपत राय ने इनको कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। वह पुलिस वालों ने इन पर इतना लाठीचार्ज किया कि लाला लाजपत राय को कई चोटें आई और अस्पताल में इनकी मौत हो गई। भगत सिंह इनकी मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु जयगोपाल चंद्रशेखर के साथ जेम्स कोर्ट, जिसने लाठी मारी थी, उसको गोली मारने की प्लानिंग बनाने लगे। गलती से इन्होंने सैंडर्स को मार दिया। अगले दिन पर्चे पे लिखकर चिपका दिया कि हमने लाला लाजपत राय का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले लिया। ये ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी। अंग्रेज बोले, अब तो इनको पकड़ना है। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अंग्रेज़ों से बचाने में साथ दिया। हालांकि ये सिख थे, परंतु अपनी दाढ़ी, मूछ और बाल कटवाए और अंग्रेज़ों की तरह सूट बूट पहनकर निकल गए। कलकत्ता की ट्रेन पकड़कर वहाँ से चले गए। इसके बाद इन्होंने असेंबली में जाकर लो इंटेंसिटी का बम फेंक दिया और पर्चे उड़ा दिए। और हर पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। वहाँ से भाग सकते थे, पर वहाँ पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और जाके अपने आप को पकड़वा दिया और कहता है, मुझको गोली मार दो। दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी। अब इनका लगभग 2 साल का कारावास था। वहाँ पर बहुत बुरा हाल था। खाना ठीक नहीं था, बर्तन ठीक नहीं थे, रोशनी की सुविधा नहीं थी। ये 64 दिनों के आमरण अनशन पर बैठ गए। अंग्रेज इनसे घबरा गए।
क्रांतिकारी यतीन्द्र दास शहीद हो गए। भगत सिंह का वजन लगातार कम हो रहा था, उसके बाद भी आस्ते थे और अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। भगत सिंह ने जेल में लगभग 300 किताबें पढ़ डाली और 3000 पन्ने भी लिख डाले। कार्ल मार्क्स और लेनिन से विशेष प्रभावित थे। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोले मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसको पढ़कर ही मरूंगा। 24 मार्च की तारीख रखी गई इनकी फांसी के लिए। ब्रिटिश सरकार डर गई कहीं इनकी फांसी के दिन बड़ा दंगा ना हो जाए। यह पहली बार हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है 23 मार्च 1931 को रात को बुला लिया गया। ये मुस्कुराते हुए इंकलाब जिंदाबाद और फंदे को चूमकर झूल गए। ये थी महान भगत सिंह जी के वीर गाथा की कहानी। इतनी छोटी सी उम्र में अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।